जिंदगी एक सफर है। इस सफर में हम सबको एक मकसद, एक मायने की तलाश रहती है। लोगोथेरेपी हमारी मदद कर सकती है। विक्टर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी को डेवलप किया था। ये साइकोथेरेपी का एक तरीका है। इसमें यह बताया गया है कि हर इंसान को अपने जीवन में मीनिंग की तलाश होती है। लोगोथेरेपी हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करती है। हमारी खासियत क्या है, हमारी प्रतिभा क्या है, और हम इनका इस्तेमाल दुनिया में कुछ बेहतर करने के लिए कैसे कर सकते हैं। जब हम एक मकसद के साथ जीते हैं तब हमें अपना उद्देश्य मिलता है। लोगोथेरेपी हमें याद दिलाती है कि हमारे पास अपनी परिस्थितियों में भी अपने नजरिए को चुनने की ताकत है। मीनिंग की ये तलाश हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये एक ऐसा सफर है जो हम सबको करना चाहिए। हम यहाँ क्यों हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? ये ऐसे सवाल हैं जो हमेशा से लोगों के मन में रहे हैं। लोगोथेरेपी बताती है कि मीनिंग की जरूरत एक बेसिक ह्यूमन नीड है। जब हमारे जीवन में कोई मकसद नहीं होता तो हमें खालीपन और निराशा महसूस हो सकती है। जिंदगी बिना दिशा के लगने लगती है। लेकिन जब हम अपने मूल्यों, अपने जुनून और अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ढूंढना सिर्फ खुश रहने के बारे में नहीं है। ये ऑथेंटिक तरीके से जीने और खुद से बड़े किसी मकसद में अपना योगदान देने के बारे में है। ये जिंदगी को पूरी तरह से जीने के बारे में है, खुशी और गम दोनों को अपनाकर। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हम सबको चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगोथेरेपी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी हम मीनिंग ढूंढ सकते हैं। हमारी परेशानियां हमारे विकास के अवसर बन सकती हैं। ये हमें हमारी आंतरिक शक्ति और रेजिलियंस को खोजने में मदद कर सकती है। जब हम अपने दुहक में भी मीनिंग ढूंढने का फैसला करते हैं तो हम अपने दुहक को कुछ गहरा बना देते हैं। लोगोथेरेपी हमें ये सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है कि मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ? मैं इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए कैसे कर सकता हूँ? अपनी चुनौतियों का सामना साहस और उद्देश्य के साथ करके हम और मजबूत बनते हैं और खुद से और दुनिया से ज्यादा जुड़ते हैं। केस स्टडी विक्टर फ्रैंकल। मैंने खुद अपनी पत्नी के लिए अपने प्यार और अपने जीवन का काम पूरा करने की इच्छा में शांति पाई। उन बुरी स्थितियों के बावजूद मैंने देखा कि जिन लोगों ने अपने जीवन में मीनिंग को थामे रखा, उनके बचने की संभावना ज्यादा थी। एक साइकियाट्रिस्ट और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर होने के नाते मैंने नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में बहुत बुरा समय देखा है। विक्टर फ्रैंकल, जो लोगोथेरेपी के फाउंडर थे, उन्हें सफरिंग में मीनिंग खोजने का महत्व खुद पता था। फ्रैंकल उन कैंप से एक मजबूत विश्वास के साथ बाहर आए कि इंसान की स्पिरिट में मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी मीनिंग खोजने की क्षमता होती है। उनका जीवन और काम मीनिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। लोगोथेरेपी मीनिंग खोजने पर बहुत जोर देती है और ये प्राचीन पूर्वी दर्शन और प्रथाओं से मेल खाता है। मोरिता थेरेपी, जो एक जापानीज थेरेपी है, हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। नाइकन, जो एक और जापानीज प्रैक्टिस है, में सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रेटिट्यूड शामिल है। ये हमें उस काइंडनेस को पहचानने में मदद करती है जो हमें दूसरों से मिली है और सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने में मदद करती है। इकिगाई, जो ओकिनावा जापान का एक कॉन्सेप्ट है, हमारे जीने की वजह को बताता है। ये उन चीजों का इंटरसेक्शन है जो हमें पसंद है, जिनमें हम अच्छे हैं, जिनकी दुनिया को जरूरत है और जिनके लिए हमें पैसे मिल सकते हैं। उसी की से हमें सभी से ये सिस्टिक है। लोगोथेरेपी, मोरिता थेरेपी, नाइकन और इकिगाई हमें बहुत सी विजडम प्रदान करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी एक गिफ्ट है, अपनी चुनौतियों के साथ भी। ये हमें अपने अनुभवों को अपनाने, ग्रेटिट्यूड को कल्टीवेट करने और एक मकसद के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। मीनिंग खोजना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। ये सेल्फ डिस्कवरी, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन का एक प्रोसेस है। ये हमारे मूल्यों के साथ जीवन जीने और दुनिया में कुछ अलग करने के बारे में है। जब हम मीनिंग की तलाश को अपनाते हैं तो हम पर्पस और फुलफिलमेंट की एक गहरी समझ को अनलॉक करते हैं। हम खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ते हैं और अपने जीवन के हर पल में खुशी पाते हैं। लोगोथेरेपी और इकिगाई का सफर हमें मीनिंग और पर्पस से भरा जीवन जीने का न्योता देता है।